हेलो एवरीवन। आज का वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि अभी अभी 10th पास किए हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उन्हें ये लग रहा है कि मैं साइंस ले लूँ या मैं आर्ट्स ले लूँ या फिर मैं कॉमर्स ले लूँ। किसी से वो पूछते भी होंगे तो वो कहते होंगे भाई तुम्हारा जितना मार्क्स आया है उस हिसाब से तुम सब्जेक्ट का चयन करो। यदि आपके 90% मार्क्स हैं तो आपको कहेंगे कि साइंस तुम्हें लेना चाहिए, या 70% मार्क्स हैं तो बहुत कहेंगे कि तुम कॉमर्स ले लो, और सिर्फ पास हुए हो 50% 40% है तो बहुत कहेंगे तुम्हें आर्ट्स लेना चाहिए, तुम्हें साइंस नहीं लेना चाहिए या तुम्हें साइंस नहीं मिलेगी। बहुत सारी बातें लोग करेंगे। तो नंबर्स के हिसाब से कभी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। यदि आपके 90% मार्क्स आए हैं और आपने साइंस का चयन कर लिया लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, या मान लो फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसमें कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपका करियर कभी उस सब्जेक्ट में ब्राइट नहीं हो पाएगा। मान लो आपको 90% मार्क्स आ भी गए 10th में और आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में, आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहिए, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए, या फिर आर्ट्स में कोई भी ऑनर्स करना चाहिए आपको। यदि आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में तो आपको कॉमर्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। कॉमर्स बहुत हेल्प्स करती है उसमें, बिजनेस लाइन में जाना है तो कॉमर्स लेना चाहिए। और यदि आपको टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है या फिर मशीन वगैरह में इंटरेस्ट है, कैसे काम करता है, कैसे खुलता है, कैसे सेट होता है, तो आप ज़रूर साइंस सेक्टर में जाइए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत आसान होता है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लेकिन होता क्या है उसे समझना। बेसिकली होता क्या है, जनरली स्टूडेंट्स फ्लो में कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो चल भाई मैं भी साइंस ले लेता हूँ, या फिर वो आर्ट्स ले रहा है तो चलो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होगा आप उसे लो, वही आपको आगे काम आएगा। और होता क्या है, यदि आप कुछ कम पढ़े लिखे आदमी के पास जाओगे, कि यदि कोई भैया है कुछ कर नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, 12th ग्रेजुएशन किया है, तो वो आपको कहेंगे कि भाई साइंस ले ले। ओवरऑल आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि साइंस लो, आर्ट्स कोई काम का नहीं होता, आर्ट्स लेके कुछ नहीं होगा, उसमें करियर नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें कहेंगे। साइंस में ये है, आप सारे फील्ड में जा सकते हो, बेसिकली आप सारे फील्ड में जा सकते हो साइंस लेके। साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन होता क्या है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। इसमें मायने ये रखता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। यदि आप इंटरेस्टेड हो साइंस में तो आप ज़रूर साइंस लो, आप सक्सेस करोगे। नहीं है इंटरेस्ट तो साइंस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, करियर आपका डूब जाएगा। और आर्ट्स ऐसा नहीं कि उसमें करियर नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको आर्ट्स में मिलेंगे। आप गूगल पे सर्च करके देखो कि आर्ट्स में क्या क्या सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ स्टूडेंट जा सकते हैं, उसे करके। IAS IPS बेसिकली आर्ट्स पढ़ के ही लोग बनते हैं। आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके देख लो। और कॉमर्स का भी एक अलग ही वेटेज है, उसके सेक्टर में वो बहुत आगे है। यदि आपने किसी IAS IPS को देखा तो आपको मन करेगा कि मैं आर्ट्स ले लेता हूँ यार, बहुत अच्छा जॉब है, उसका रेपुटेटेड जॉब है। और यदि आप कुछ दिन बाद फिर साइंटिस्ट को देखो, यार बहुत पैसे कमा रहा है, ऐसे रह रहा है, कार है उसके पास, लेक्चरर को देखोगे तो मन करेगा आपका साइंस ले लेने का। या फिर कॉमर्स में कोई बैंक मैनेजर को देख लिया, अच्छी खासी सैलरी है, AC रूम में है, बहुत सारे उससे प्रभावित होते हैं लोग, तो उसे लगता है कि मुझे वो सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में लोग टॉप पर हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट का चयन करोगे। यदि आप ये चीज़ अभी सोच लेते हो कि हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें मेरा करियर है, तो आप अभी से ही उसमें अच्छा करोगे और आगे जाके बहुत सारी सफलताएं और अचीवमेंट्स उसमें आपको मिलेंगी। फ्लो में मत आइए, दोस्त के कहने पर मत रहिए, रिश्तेदार के कहने पर मत रहिए। खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। पढ़ना आपको है, आपके भाई को नहीं, आपके रिश्तेदार को नहीं, या आपके पड़ोसी को नहीं। वो तो बस आपको बता देगा, चला जाएगा, आधा घंटा का लेक्चर देगा। करना आपको है।
यदि आप सही सब्जेक्ट का चयन करते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और नहीं तो होता क्या है, बेसिकली लोग साइंस ले तो लेते हैं 10th के बाद, फिर आगे ग्रेजुएशन में उसे ड्रॉप कर देते हैं और आर्ट्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, फिजिक्स समझ नहीं आ रही। यही होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। आप देखना आपके आसपास में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने 12th में साइंस तो लिया था लेकिन ग्रेजुएशन में उसे ड्रॉप करके आर्ट्स ले लिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो फ्लो में ले लेते हैं, दोस्त के कहने पर ले लेते हैं, रिश्तेदार के कहने पर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एक बात तो कही ही गई है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, उसमें आप रेगुलर करते रहोगे मेहनत तो आप ज़रूर आगे जाओगे। और नहीं तब कोई भी सब्जेक्ट लो और मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। साइंस सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं, ऐसा कोई जॉब नहीं है जो साइंस वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में कोई जॉब नहीं है, आर्ट्स में भी बहुत जॉब है, कॉमर्स में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, सारे चीज़ें। बस ज़रूरत है आपको उसे खोजने की, उसे फाइंड करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। और कोई भी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे साइंस पे, कॉमर्स पे, आर्ट्स पे, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।